हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बीआरएफ यानी कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नेक्स्ट चैप्टर की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 का, ये एक्ट क्या चीज डिफाइन करता है और अमेंड करता है, किस लॉ को, जो कि रिलेट होता है किससे कर रहा है, मतलब कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है या फिर जो परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 है, निम्नलिखित से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है, जिसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो इसमें आपका चेक भी शामिल है, इसमें आपका प्रॉमिसरी नोट भी शामिल है, इसमें आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी शामिल है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कहां कहां लागू होता है। तो ये पूरे भारत वर्ष में लागू होता है, ठीक है, यानी पूरे भारत में लागू होता है, यानी कि संपूर्ण भारतवर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सेक्शन 5 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का किसके साथ डील करता है। क्या ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ डील करता है, क्या ये होल्डर इन ड्यू कोर्स के साथ डील करता है, चेक के साथ डील करता है, या फिर प्रॉमिसरी नोट के साथ डील करता है। तो ये डील करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक पेबल टू ऑर्डर, ये नेगोशिएबल कब होता है, कि कब इसको हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं। कह रहा है कि एक वचन पत्र, विनियम, विपत्र या आदेश के लिए दे चेक प्राकर्म परक्राम्य है, इंडोर्समेंट और डिलीवरी से, होल्डर बाय इंडोर्समेंट से, डिलीवरी देयर ऑफ से, या नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इंडोर्समेंट और डिलीवरी से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। किसको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक पेबल टू द ऑर्डर को, यानी कि उसके अनुमोदन या वितरण द्वारा। अगला प्रश्न है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डेटेड 30 अगस्त यानी कि 30 अगस्त 2021, ठीक है। एक मिनट, ओके। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट dated 30 अगस्त 2021 is made payable 3 months after डेट, किस डेट के बाद, और क्या उसकी मैच्योरिटी डेट होगी। तो इसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी, इसकी मैच्योरिटी डेट 3 महीने बाद की होगी, ठीक है, 3 महीने बाद की होगी, जिसमें क्या होगा, ग्रेस पीरियड भी आ जाता है, ठीक है, ओके। ग्रेस डेज भी आ जाते हैं, जो 3 ग्रेस डेज होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो 30 अगस्त से जोड़िए आप, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर तो आपका कंप्लीट हो गया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ग्रेस डेज भी जोड़ लीजिएगा। वैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 आपके महीने आएंगे। एक मिनट, ठीक है, हो जाता है ना, नहीं देते हैं, एक मिनट। हम्म हम्म तो इसमें क्या क्या हो जाएगा आपका, इसमें देखिए 30 अगस्त को कंप्लीट होता है, कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, सितंबर से स्टार्ट करेंगे। तो सितंबर आ गया, फिर आपका अक्टूबर आ गया, फिर आपका नवंबर आ गया, 3 मंथ्स हो गए, ओके। उसके बाद 3 ग्रेस डेज, यानी कि आपका जो 30 नवंबर, उसके बाद से जोड़िए, 1 2 3 हुआ, तो 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, तो 3 दिसंबर हो गया आपका। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इंस्ट्रूमेंट इज मेच्योरिटी ऑन द, मेच्योरिटी डेट क्या होगा, 3 दिसंबर 2021, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का डिफाइन करता है वर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कौन सा वर्ड जो है डिफाइन करता है, या फिर कौन सा सेक्शन जो है डिफाइन करता है इसको। तो ये कौन सा अधिनियम है, तो ये अधिनियम है आपका, या फिर ये जो धारा है वो है धारा 13, धारा 13 या फिर सेक्शन 13।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक पेबल होता है विच इज एक्सप्रेस्ड टू बी सो पेबल और ऑन विच द ओनली और लास्ट इंडोर्समेंट इज एन इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। ठीक है, तो ऑप्शन ए है टू ऑर्डर, ऑप्शन बी है टू बियरर, होल्डर इन ड्यू कोर्स या होल्डर। तो पेबल होता है किसको, ये बियरर को, जो उसको धारण किए हुए है, जो उसको ग्रैब किया है, जो उसको बियर किया है, ग्रैब नहीं किया है, जो उसको बियर किया है। ठीक है, यानी कि ये किसको पेबल होता है, बियरर को, यानी कि वाहक या धारक कर के लिए, धारक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एट्थ क्वेश्चन, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक ड्रॉ और मेड आउट ऑफ इंडिया एंड पेबल इन और अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट या फिर विदेशी लिखित, विदेशी लिखत। ठीक है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या चीजें कर सकता है, क्या ये अपने नाम पर ही मुकदमा कर सकता है, क्या ये मुकदमा कर सकता है अगर परमिट किया जाए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा, क्या ये मुकदमा कर सकता है इंस्ट्रूमेंट पर इफ परमिटेड बाय द पेई, और ये मुकदमा नहीं कर सकता है ऑन इंस्ट्रूमेंट इज इन ऑन नेम। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हु इज एंटाइटल्ड टाइम ऑफ लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ नोट, नोट का जब भी डिस्ट्रक्शन होता है या लॉस होता है तो उस दौरान कौन इसका जिम्मेदार होता है, ड्रॉई, ड्रॉवर, होल्डर या फिर पेई। तो भाई जिसको होल्ड जो किया है ना, वही इसका असली जिम्मेदार होता है इसके डिस्ट्रक्शन का, यानी कि होल्डर, यानी कि धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, होल्डर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट का जो होल्डर होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का होल्डर होता है या फिर चेक का होल्डर होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका मतलब सिंपली उस किसी भी व्यक्ति से है जो कि पोजीशन में होता है, कहने का मतलब है जिसका पोजीशन होता है इस इंस्ट्रूमेंट पर और उसके पास अधिकार होता है रिकवर करने का उस अमाउंट को जो कि उससे या फिर उस पर ड्यू है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, कोई भी व्यक्ति जिसके पास ऐसे लिखत का अधिकार है और उसके पक्षकारों से देय राशि प्राप्त करने या वसूल करने का। होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ पर्सन हु बिकम्स पोजेसर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कि पोजेसर हो जाता है इंस्ट्रूमेंट का मैच्योरिटी से पहले, कंसिडरेशन के लिए, विदाउट एनी नोटिस, बिना किसी नोटिस के, एज टू डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ द ट्रांसफर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे केसेस सही हैं होल्डर होने के लिए इन ड्यू कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर या तो बियरर, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या ऑल ऑफ द अबव। तो भाई जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें सब देखिए, चेक बताया था मैंने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी होता है, चेक भी होता है और प्रॉमिसरी नोट भी आपका क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वेदर अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी मेड पेएबल इन द अल्टरनेटिव टू वन ऑफ टू, in the alternative to one of two, to one or some of several pays, to two or more pays jointly या all options are correct। तो जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी मेड पेएबल तो ये ऑल मतलब सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। कह रहा है ना कि क्या एक प्राक्राम्य लिखत को देय बनाया जा सकता है, हाँ इसे देय बनाया जा सकता है एक या दो के, वन ऑफ टू के अल्टरनेटिव में, और इसे हम देय बना सकते हैं टू वन और सम ऑफ सेवरल पेज और टू टू और मोर पेज ज्वाइंटली। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब देखिए, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी, करेंसी नोट और बैंकर्स डिमांड ड्राफ्ट, ये चार ऑप्शन हैं आपके पास, आप ही सोच के बताइए। अब देखिए करेंसी नोट, ये तो नोट होता है, ये तो बेसिकली नहीं हो सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो ये आपका नहीं होगा। लेटर ऑफ गारंटी मतलब गारंटी किया जा रहा है कि भाई हाँ आपको लेटर ऑफ गारंटी दिया जा रहा है, अगर कोई भी चीज होगा तो हमसे आप बात कीजिएगा। ठीक है, यानी कि नाम लिखित सब कुछ स्पेसिफाइड है, तो ये भी नहीं हो सकता है। लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, इसमें भी नाम वगैरह स्पेसिफाइड होता है, जिसमें केवल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात हो। देखिए इंस्ट्रूमेंट बोला, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट होगा, उसमें आपका कोई स्पेसिफिक नहीं होगा, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा वो उसको नेगोशिएट कर पाएगा। सिंपल से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब यही होता है, चेक जिसके पास है वही राजा है, नोट जिसके पास है वही राजा है। ठीक है, तो बेसिकली आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका क्या हो जाएगा, बैंकर्स डिमांड ड्राफ्ट।
बैंकर्स डिमांड ड्राफ्ट। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर्स एमसीक्यूज। और अगर कोई भी क्वेरी होगा रिगार्डिंग दिस चैप्टर, you may ask in comment box or chat box, or you may even contact to our number given to you. So till then stay tuned with Commerce Nation, and तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।